वेलकम स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले रेप्टिलिया को मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन रेप्टिलिया पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा आपको टॉपिक है जिसे कवर करना चाहता हूँ यहाँ। दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे इन वर्टिब्रेट्स। यू नो, हम अभी वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, फिशेस पढ़ चुके हैं, एम्फीबिया पढ़ चुके हैं, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स हमारा अभी बाकी है। सभी वर्टिब्रेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि दे हैव ए वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज का बना हो सकता है या बोन से भी बना हो सकता है। पॉइंट ये है कि पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो छोटी छोटी बोन्स से बना होता है, इंडिविजुअल बोन्स होती है जिन्हें हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये यहाँ तो आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है, एक इमेज बना रखी है मैंने। ये बच्चों एक इंडिविजुअल वर्टिब्रा की है। ये वर्टिब्रा आपस में जुड़ती है और एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ये देखिए, जैसे यहाँ इस डायग्राम को देखिए, तो ये हमारे पास पूरी एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है, और आपस में जब ये वर्टिब्रा जुड़ते हैं तो एक पूरा वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ ये क्लियर होता है कि वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स एंड दीज स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रा। यहाँ आप क्लियर करें कि यहाँ ऊपर जो वर्ड लिखा है मैंने वो वर्टिब्रे लिखा है, ये वर्टिब्रे और यहाँ वर्टिब्रा लिखा हुआ है। फ़र्क ये है, वर्टिब्रे प्लूरल होता है, वर्टिब्रा सिंगुलर होता है। अब हम ये देखने चाह रहे हैं कि अगर हम किसी एक सिंगल वर्टिब्रा को देखें तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये जो इतना हमारे पास पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, इस पोर्शन को हम बॉडी या सेंट्रम कहते हैं। ये पूरा ये जो एरिया है इसे हम बॉडी या सेंट्रम कहते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, लेबल कर देता हूँ मैं, इसे हम सेंट्रम या फिर इसे हम बॉडी कहते हैं। उसके बाद आपको ये यहाँ पर एक कैनाल दिखाई दे रही है, देखिए ये मैं रेड कलर के हाईलाइट से बता रहा हूँ। ये जो आपको कैनाल दिखाई दे रही है, इस कैनाल को हम वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं, और इसी में हमारी नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है। वर्टिब्रल कैनाल कहते हैं जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का मेन फंक्शन ही यही है कि इट हैज़ टू प्रोटेक्ट द नर्व कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इस एरिया में प्रेजेंट रहेगी। फाइन। फिर ये आपको एक यहाँ पर ऐसा पूरा एक प्रोसेस दिखाई दे रहा है। इस प्रोसेस को हम न्यूरल स्पाइन कहते हैं, न्यूरल स्पाइन कहते हैं। साइड में ये और एक ये दो और प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। इसके अलावा भी कुछ फैसेट्स और भी प्रोसेसेस यहाँ होते हैं। हम बाकी इन प्रोसेसेस के बारे में अभी जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन पढ़ाऊँगा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊँगा, उस समय हम इन वर्टिब्रे के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी आप अपना ध्यान दीजिए इस सेंट्रम पर, ओके। और बेस्ड ऑन दैट सेंट्रम मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्टिब्रेट्स में अलग अलग तरह के वर्टिब्रे होते हैं। ये एक डायग्राम आपने देख लिया। अगेन ये एक और डायग्राम है हमारे पास। इसमें ये वाला पोर्शन सेंट्रम हो गया, ये न्यूरल स्पाइन हो गया हमारा, और ह्यूमन, ये जो वर्टिब्रा यहाँ दिखाया गया है आपको, ये ह्यूमन का दिखाया गया है। तो दो वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पर एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी होती है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो एक कुशन की तरह एक सपोर्ट देती है। एनीवे, अभी हमें इससे भी कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो भी मेन कंसर्न रहेगा वो इसको ध्यान दीजिए बच्चों आप। ये जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ जिसे हमने सेंट्रम नाम दिया है, इसकी सरफेस को देखिए। ह्यूमन के केस में क्या होता है कि ये जो सेंट्रम होता है ये बिल्कुल फ्लैट है। इसकी जो दोनों सरफेस है, इधर वाली भी, ये भी फ्लैट है, अगली जो वर्टिब्रा है उसमें भी ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, ओके। अब आप इस डायग्राम पर आ जाइए। देखिए, पहले हम इस फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। मान लीजिए ये कोई फिश है, उसका वर्टिब्रल कॉलम है, फिश ऐसे बैठी हुई है, इस तरह से वो फिश है, यानी उसका हेड इधर है, यानी ये वाला जिस तरफ हेड होता है उसको हम एंटीरियर एंड कहते हैं, और टेल पीछे की तरफ है तो ये उसका पोस्टीरियर एंड है।
और इसी फिश का ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका कुछ पोर्शन यहाँ शो किया हुआ है। चलो ये पार्ट आपके क्लियर हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, जस्ट आपको इमेजिनेट करना था कि ये कैसे क्या है। अब देखिए हम ये देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये सेंट्रम है, और आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो एंटीरियर फेस है ये इसकी कॉनकेव है, फाइन। और इसकी जो पोस्टीरियर सेंट्रम का जो पीछे वाला सरफेस है ये यहाँ पर कॉन्वेक्स है। सिमिलरली इसके पीछे वाले वर्टिब्रा पर आ जाए हम, उसमें भी अगर अपन देखें तो ये वाली सरफेस यानी कि एंटीरियर सरफेस कॉनकेव है और पोस्टीरियर सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है। तो ह्यूमन में ऐसा नहीं था, ह्यूमन में फिर से आ जाए, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस दोनों फ्लैट है। अगली वर्टिब्रा पर आए, एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट है सेंट्रम की। ओके बच्चों, इस तरह का जो सेंट्रम होता है उसे हम प्रोसीलस कहते हैं। प्रो का मतलब पहले, मतलब आगे, तो ये जो आगे वाला सरफेस है, सीलस, सिलोम, कैविटी, खड्डा कुछ भी हो तो उससे रिलेटेड, तो ये प्रोसीलस वर्ड बन गया हमारे पास। प्रो मतलब पहले, सीलस मतलब कैविटी। तो अगर सेंट्रम में पहले कैविटी हो, पहले का मतलब आगे वाली सरफेस पर कैविटी हो, यानी कि आगे वाली सरफेस कॉनकेव हो और पीछे वाली सरफेस कॉन्वेक्स हो, तो इस तरह का जो वर्टिब्रा होता है उसे हम प्रोसीलस वर्टिब्रे कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं बच्चों, याद रखना है आपको, वो एक तो हो जाएंगे एम्फीबिया में इसी तरह के मिलेंगे, प्रोसीलस वर्टिब्रे मिलेंगे, और एक रेप्टिलिया में भी इसी तरह के मिलेंगे, फाइन। दूसरे पर आए और अब हम बात करते हैं ओपिस्थोसिलस। अगेन वही, ये वाला एंटीरियर है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर हो जाएगा। आगे की तरफ इस बार ऑपोजिट हो गया, यहाँ कॉन्वेक्स है, एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स है और पोस्टीरियर सरफेस इस बार कॉनकेव हो गई। ये देखिए यहाँ पे कॉनकेव पोस्टीरियर सरफेस, कॉन्वेक्स एंटीरियर सरफेस। इस तरह का जो सेंट्रम होता है उसे हम ओपिस्थोसिलस कहते हैं। और ये कुछ अंगुलेट्स में मिलता है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक अंगुलेट्स जो होते हैं उनमें इस तरह के वर्टिब्रे मिलते हैं, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट, ओपिस्थोसिलस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आ रहे हैं एम्फीसिलस। एम्फीसिलस में देखिए आप, एम्फी मतलब दोनों तरफ, इस सिलस मतलब कैविटी, एम्फीसिलस। इसमें आगे वाली जो सरफेस होगी वहाँ पर भी कैविटी है, मतलब कॉनकेव है, और जो पीछे वाली सरफेस है वहाँ पर भी कैविटी, यानी सेंट्रम की एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव है। पीछे वाले वर्टिब्रे पर पहुँच जाओ, वहाँ पर भी यही सिनेरियो। तो अगर किसी एनिमल में इस तरह के सेंट्रम होते हैं तो ऐसे वर्टिब्रा को हम एम्फीसिलस कहते हैं। और एम्फीसिलस वर्टिब्रा जो होते हैं वो मोस्टली फिशेज में मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मोस्ट फिशेज जो होगी उसमें इसी तरह के होंगे, और कुछ आपके टेल्ड एम्फीबियंस जो होंगे उनमें भी इसी तरह का होगा। टेल्ड एम्फीबियंस यानी कि जो सैलामेंडर्स वगैरह होते हैं उनमें इसी तरह का सेंट्रम मिलेगा। ओके बच्चों, 3 तरह के वर्टिब्रा आपने पढ़ लिए, प्रोसिलस, ओपिस्थोसिलस, एम्फीसिलस। नाउ कम टू द हिट्रोसिलस। ये बड़ा टिपिकल है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेसिकली एग्जैक्टली है कैसा है, क्योंकि अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये हमें बिल्कुल इसके जैसा ही दिखाई दे रहा है, प्रोसिलस जैसा। बच्चों यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इनका जो सेंट्रम होता है वो सैडल लाइक होता है। अब सैडल क्या होता है, सैडल जो हम घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़े पर बैठने से पहले उसके ऊपर एक सैडल डाला जाता है, उसके जैसा इसका शेप है। सैडल में बताऊँ आपको, ये देखिए ये हमारे पास एक सैडल मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इसको बना रखा है, फ़ोटो लिया है। तो आप देखिए कि ये सब कुछ नहीं, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसको सैडल कहते हैं हम। अब यहाँ इस सैडल को ध्यान से देखो तो यहाँ कॉन्केविटी है, पर अगर हम ऐसे चलें, इस डायरेक्शन में चलें, तो ये इस डायरेक्शन में कॉन्वेक्सिटी है। इस तरह का जो शेप होता है उसको सैडल कहते हैं। ओके, और यहाँ जो सेंट्रम का शेप होगा
ये हिट्रोसिलस वर्टिब्रे में आप अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ चीज़ें आप मेमोराइज भी कर सकते हैं और आप बेसिकली इसको मेमोराइज कर लें कि सैडल शेप्ड सेंट्रम ये मिलता है बच्चों बर्ड्स में। बर्ड्स में इसी तरह का सेंट्रम होता है और इसी तरह के वर्टिब्रे होते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? हिट्रोसिलस। आई हैव अनदर फोटोग्राफ ऑफ दैट, अगर आप समझने की कोशिश करें तो ठीक, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इट्स ओके, मैंने आपको बता दिया है कि आप इस पार्ट को याद कर लें। ये इस तरह का सेंट्रम है कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स है, लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो इस तरह से वो कॉनकेव है। आई होप समझ में आ गया। नहीं आया तो लीव इट। कई बार बच्चों को मैं हर साल समझाता हूँ, जब तक आपके हाथ में ये नहीं आएगी, आप इसको अपने हाथों से अपने सामने अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक हमें इसको समझ में भी नहीं आता है। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम याद रखें कि हिट्रोसिलस वर्टिब्रे किस में होते हैं? हिट्रोसिलस वर्टिब्रे बर्ड्स में होते हैं, जिसमें सेंट्रम का शेप कैसा होगा? सेंट्रम उनमें सैडल शेप हो जाएगा। एंड फाइनली हम आते हैं फिफ्थ टाइप, ये फोर्थ हो गया हिट्रोसिलस, और फिफ्थ टाइप जो होगा वो एसिलस है। ए मतलब एब्सेंट और सिलस मतलब कैविटी, यानी कि सेंट्रम में किसी तरह की कोई कैविटी नहीं है, फ्लैट है। तो ये यहाँ से भी फ्लैट है, यहाँ से भी फ्लैट है। एंटीरियर और पोस्टीरियर बोथ द सर्फेसेज आर फ्री। ऐसे वर्टिब्रा को हम एसिलस कहते हैं, या हम इसे एम्फीप्लेटियल भी कहते हैं, एम्फीप्लेटियल भी कहते हैं। और इस तरह का जो वर्टिब्रे होंगे उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैमल्स। तो दैट्स इट, छोटा सा एक टॉपिक है हमारा ये 5-7 मिनट का, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। फिशेज़ में आपसे पूछे तो एम्फीसिलस बता देना, एम्फीबिया में आपसे पूछे रेप्टिलिया में प्रोसिलस बता देना है, ओपिस्टोसिलस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बर्ड्स में किस तरह के वर्टिब्रे होते हैं तो हिट्रोसिलस, और मैमल्स में कैसे होते हैं तो एसिलस वर्टिब्रे हो जाएंगे। दैट्स इट बच्चों।